नमस्कार बच्चों, आपको पता ही चल गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे बच्चे जिन्होंने पूरी साल कोई भी पढ़ाई नहीं की है और अब उनको डर सता रहा है कि हम केमिस्ट्री में क्या करें, क्या पढ़ें, किन किन टॉपिकों को पढ़ें। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पूरे केमिस्ट्री का एक बहुत सूक्ष्म सा, इसका विस्तृत तो नहीं हम कहेंगे, इसको बहुत सूक्ष्म विवरण है। इसको आप पढ़ के अपने बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। करना क्या है, बस आपको हमारी इन बातों को ढंग से सुनना है और जो हम पॉइंट आपको समझा रहे हैं उनको याद करना शुरू कर देना है। ऐसे प्रश्नों को हम तुम्हें बताएंगे जो हर साल बोर्ड में आने ही आने हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से समझें। सबसे पहली बात कि हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो हम क्या करें। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि पहले उन चैप्टरों पर ध्यान दो जो सबसे आसान है। पहले उन चैप्टरों को ध्यान दो जो हमारी क्या है, जहाँ से हमको लगता है कि हम इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद जब वो चीज़ें क्लियर हो जाएं तो हम आएंगे उससे थोड़ा सा टफ की ओर। अब बात आती है कि ये बातें कहने के लिए तो बहुत आसान है क्योंकि हम तो पूरी साल नहीं पढ़े हैं, तो फिर क्या करें। तो यहाँ ध्यान दो। सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारे कितने चैप्टर हैं। तो अब हम ज़्यादा इस पर बात तो नहीं करेंगे कि हमारे कितने चैप्टर हैं, सबको मालूम है, बोर्ड आ गया है, 14 चैप्टर हैं इसमें, ठीक है। कुछ चैप्टर हमारे कट गए थे। तो बात आती है कि हम शुरुआत कहाँ से करें। तो हम कहेंगे आप शुरुआत यहाँ से नहीं करना, क्लियर है। कहाँ से करना है, जो सबसे सरल टॉपिक हो। सबसे सरल टॉपिक क्या है इसमें, पृष्ठ रसायन। सबसे ज़्यादा जो सरल है पृष्ठ रसायन है। और कितने नंबर दिलाता है, लगभग 5। याद रखना ये बिल्कुल फिक्स नहीं है, 19-20 नंबर आ सकते हैं ना। लगभग कितने नंबर दिलवाता है, 5 नंबर। हमें इसमें पढ़ना क्या है, पृष्ठ रसायन में हमें पढ़ना क्या है। तो बहुत सिंपल से टॉपिक जो हर साल आते ही हैं, ये बिल्कुल फिक्स हैं कि आएंगे ही। ब्राउनी गति, टिंडल प्रभाव, इनको तो आप लोग हमारे YouTube चैनल पर जब जुड़ गए हैं तो ये चीज़ें पहले से भी पढ़ चुके होंगे। ब्राउनी गति, टिंडल प्रभाव, और क्या पढ़ना है इसमें, पेप्टीकरण, और एक जान लेना कोलाइड के बारे में। क्या जान लेना, कोलाइडी विलयनों को बनाना और इनका शोधन। बहुत ही आसान टॉपिक है, ये सबसे आसान है। हम जो तुमसे कह रहे हैं, जिसको हम पहले समझाएं, समझ लेना, वो सबसे आसान टॉपिक है, ठीक है। सबसे पहले क्या पढ़ना है, पृष्ठ रसायन। क्या पढ़ना है, ब्राउनी गति, टिंडल प्रभाव, पेप्टीकरण और कोलाइडी विलयन को बनाना और उनका शोधन। फिर इसके बाद हम कहाँ चलेंगे, इसके बाद हम चलेंगे पी ब्लॉक के तत्वों पर। कहाँ चलेंगे, पी ब्लॉक के तत्वों पर। ऐसे बच्चे जिनका मैथ थोड़ा सा अच्छा है वो पी ब्लॉक पर नहीं आए, वो जाएं रासायनिक बलगतिकी पर, ठीक है। जिन बच्चों का मैथ अच्छा है वो कहाँ जाएंगे, रासायनिक बलगतिकी पर। और जिन बच्चों का मैथ लो है वो आएंगे पी ब्लॉक पर, क्लियर है। जो बच्चे रासायनिक बलगतिकी पर आएंगे वो यहाँ क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले जानना है इसमें कोटि और आणविकता। कोटि और आणविकता बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जितना कहा जा रहा उतना ही। कोटि और आणविकता दोनों में अंतर पढ़ लेना। एक अभिक्रिया वेग जान लेना, अभिक्रिया वेग जान लेना। और हम कहेंगे इसमें प्रथम कोटि, कौन सी, प्रथम कोटि का निगमन और उससे संबंधित सवाल। क्या पढ़ना है, इसका सूत्र व इससे संबंधित सवाल। ये सवाल ही लगभग 3 से 4 नंबर में आता ही है, ध्यान रखना। हर साल 5 नंबर का है, 3 नंबर का सवाल आएगा या 4 नंबर का आएगा, ठीक है। 1 से 2 नंबर का कोटि और आणविकता में अंतर आ जाएगा, बस इतना ही पढ़ना है, क्लियर है। जब बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो वैसे पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन लास्ट समय में क्या पढ़ना है तो सिर्फ यही, क्लियर हुआ। इसके बाद जो बच्चे वर्ग 15 पर आए हैं, पी ब्लॉक पर आए हैं, तो समझते चलना। वर्ग 15 में हम इनका एक बार में परिचय जान लेंगे, परिचय किसी एक का जान लेंगे, लगभग सबका सेम है। तो वहाँ से हम जानेंगे सबसे पहले नाइट्रिक अम्ल, अमोनिया और फॉस्फीन। क्या है, नाइट्रिक अम्ल, अमोनिया और फॉस्फीन, तीनों की प्रयोगशाला विधि। और जिस विधि से भी, जैसे ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल बनाना और हैबर विधि से अमोनिया को बनाना, ढंग से पढ़ कर जाएंगे। और इनके रासायनिक गुण, बात आती है वर्ग 16।
तो वर्ग 16 में ओजोन बनाने की विधि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती ही है। सल्फ्यूरिक अम्ल, संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल, और SO2 की लैब मेथड, SO2 का लैब मेथड। वर्ग 17 में याद रखना, सिर्फ इतना ही करना है, इससे ज़्यादा नहीं। वर्ग 17 में क्लोरीन बनाने की डीकन विधि, क्लियर। वर्ग 18 में क्या करेंगे, हम तत्वों का उपयोग जानेंगे। जितने भी तत्व दे रखे हैं उन सभी तत्वों का हम उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं ये हम जान जाएंगे, क्लियर है। आगे चलते हैं। जो बच्चे इसको पढ़ लें, इन सारे टॉपिकों को कर लें, तो मैं कहूँगा कि वो बच्चे वैद्युत रसायन चैप्टर पर आ जाएं। वैद्युत रसायन में क्या पढ़ना है, सबसे पहले नष्ट समीकरण याद कर लेना, कोलराउस का नियम याद कर लेना, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड याद कर लेना, और इससे संबंधित एक वैद्युत रासायनिक श्रेणी होती है उसे पढ़ लेना। याद रखना 5 नंबर में है, लगभग 5 नंबर दिलाएगा। तो नष्ट समीकरण, कोलराउस का नियम, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और वैद्युत रासायनिक श्रेणी से संबंधित सवाल हम कर लेंगे, ठीक है। अब बात आती है इन दो को मैं उन बच्चों से बोलूँगा जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, वे बच्चे इन 2 को अभी ना छेड़ें। कब करें, पहले इसको तैयार कर लें, फिर इसको तैयार कर लें। जब सब कुछ तैयार हो जाता है, लगता है कि हाँ ठीक है, तब इन दोनों चैप्टरों पर आएँ, ठीक है ना। तो थोड़ा सा फोकस यहाँ करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम कहेंगे इन दोनों चैप्टरों को अगर पढ़ने का टाइम है तो पढ़ लेना, क्षमता है तो पढ़ लेना। अगर क्षमता लगती है कि थोड़ा सा भी हम वीक हैं तो इनको छोड़ देना, पहले आना सेकंड बुक पर। क्या, हेलो एल्कीन तथा हेलो एरीन। इसमें क्या करना है, क्लोरोफॉर्म को जानना है, एथिल ब्रोमाइड को जानना है और क्लोरोबेंजीन को जानना है। याद रखना, अगर तुम अब भी इन सभी चैप्टरों को लगभग 1 दिन सा दोगे तब भी ये पेपर तक हो जाएंगे। मैं कहूँगा 1 दिन से थोड़ा सा कम देना, कि लगभग 1 दिन में 1.5 से 2 चैप्टर हो जाएं। 1 दिन में 1.5 से 2 चैप्टर हो जाएं, थोड़ा सा इतना टाइम निकाल लेना, आराम से ये हो भी जाएंगे। जब तुम इसको पढ़ोगे तो पता चलेगा 1 घंटे में 1 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जब 1 घंटे में 1 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि 1 दिन में 2 चैप्टर हो सकते हैं। क्लोरोफॉर्म, एथिल ब्रोमाइड और क्लोरोबेंजीन 6 नंबर का है, काफ़ी मोस्ट है। याद रखना इस चैप्टर में, इस सेकंड बुक में काफ़ी मोस्ट है पहला चैप्टर। और दूसरा 5 से 6 का ही ये दूसरा चैप्टर है, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, हमारे लिए 11वां का चैप्टर है। इसमें हमें क्या पढ़ना है, मैथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, फिनॉल और डाई एथिल ईथर। इन्हें याद रखना, ये आते ही हैं। इनकी लैब मेथड क्या पढ़ने हैं, लैब मेथड जानने हैं, सभी के लैब मेथड लिख लेना। और क्या करना है, इनके रासायनिक गुण। आगे आती है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या पढ़ना है, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, फॉर्मिक अम्ल और एसीटोन। और इसमें एक और पढ़ लेना, एसिटिक अम्ल, CH3COOH। पढ़ना क्या है इसमें, सबसे जरूरी हमको फिर से कहेंगे लैब मेथड। क्या है, लैब मेथड और किस विधि द्वारा इनको बनाया जाता है, औद्योगिक स्तर पर किस विधि द्वारा बनाया जाता है, उन सभी को देखो। सबसे पहला काम है लैब मेथड याद करो। जैसे ही लैब मेथड क्लियर हो जाए उसके बाद तुम्हें पढ़ना है कि औद्योगिक स्तर पर इन्हें किस आधार पर बनाया जाता है। क्लियर है। आगे अगला टॉपिक है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। इसमें क्या पढ़ना है, हमें जानना है एमीन। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है एमीन। पूछता है एमीन किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, तो हम यहाँ से जान लेंगे। क्लियर है। इसके बाद हमें पढ़ना है एथिलएमीन और एनिलीन, एथिलएमीन और एनिलीन। ठीक है। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाए हम आ जाएंगे जैव अणु। ये सेकंड बुक का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा चैप्टर है। बड़ा तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन क्या करना है, इसको ढंग से पढ़ना है। आसान भी है, बड़ा भी है और आसान भी है। सबसे पहले क्या जानना है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। क्या जानना है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। और हम जानेंगे प्रोटीन। क्या जानेंगे, प्रोटीन। और क्या जानेंगे, एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ऐसे ही प्रोटीन की संरचना, पेपर में अक्सर क्वेश्चन यहीं से आता है। प्रोटीन की संरचना बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर ही जाना। एक ये, और दूसरा हम कहेंगे ग्लूकोज। ग्लूकोज के रासायनिक गुण, ग्लूकोज के रासायनिक गुण पेपर में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। क्लियर है, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। अब क्या छूटा है, अब छूट गया उपसह संयोजक यौगिक और डी व एफ ब्लॉक के तत्व। ऐसे ही चलना, कहाँ से पहले शुरू करना, पृष्ठ रसायन,
जिनका मैथ अच्छा है वो रासायनिक बलगतिकी और वैद्युत रसायन की तरफ चले जाना, जिनका मैथ वीक है वो नीचे की तरफ आ जाना पी ब्लॉक पर। पी ब्लॉक पढ़ने के बाद फिर से इनको ही पढ़ना, क्लियर है। फिर इसके बाद हम आ जाएंगे हेलो एल्किन, हेलो एरिन, फिर एल्कोहल, फिनॉल ईथर, फिर एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। जो पॉइंट हमने बताए हैं वही पढ़ने हैं, पहले लैब मेथड, उसके बाद उसकी औद्योगिक विधि अगर है तो। फिर नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक टॉपिक समझ लेना, और जैव अणु। जैव अणु में क्या पढ़ना, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, एमिनो अम्ल और ग्लूकोज। याद रखना ये मिनिमम है, ठीक है, इससे ज़्यादा तुम कितना भी पढ़ सकते हो। क्या है ये मिनिमम, कि इतना तो हमें पढ़ना ही है। और कैसे पढ़ना है वो हमने तरीका तुम्हें समझा दिया कि कहाँ से शुरू करें। जिन बच्चों का दिमाग थोड़ा सा बंद सा हो जाता है केमिस्ट्री को देख के, तो वो बच्चे कहाँ से शुरू कर सकते हैं, इस चीज़ को ध्यान से समझना। इसके बाद आता है डी व एफ ब्लॉक के तत्व। डी व एफ ब्लॉक में क्या पढ़ना है, संक्रमण तत्व का परिचय, और एफ ब्लॉक मतलब आंतरिक संक्रमण तत्व का परिचय। परिचय बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका परिचय पढ़ लेंगे, और परिचय में ही जब हम परिचय पढ़ रहे होंगे तो इसके गुण वहीं क्लियर हो जाएंगे कि अनुचुंबकीय होता है, प्रतिचुंबकीय होता है और उत्प्रेरकीय गुण दिखाता है। जितने भी सारे इसके गुण आएंगे वो यही हो जाएंगे इसके परिचय में। तो हम कहेंगे संक्रमण तत्व और आंतरिक संक्रमण तत्व का परिचय ढंग से पढ़ लेना, जिससे कि ये हमारा पूरा चैप्टर वहीं से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आगे आता है उपसह संयोजक यौगिक। उपसह संयोजक यौगिक में हम बोलेंगे सबसे जरूरी है लिगेंड। लिगेंड हर साल पेपर में आता है कि लिगेंड क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, इस तरह का यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है। दूसरा मैं कहूँगा कि संयोजकता आबंध सिद्धांत को पढ़ना। देखो हम इसमें भी तुम्हें स्टेप बता रहे हैं, पहला क्वेश्चन क्या पढ़ना है, दूसरा क्या पढ़ना है। पहले पढ़ना है लिगेंड, लिगेंड के बाद पढ़ना है संयोजकता आबंध सिद्धांत। जैसे ही संयोजकता आबंध सिद्धांत पढ़ लो, नाम पढ़ने हैं। नाम किसके, IUPAC नाम। कौन से, IUPAC नाम। हर साल पिछली बार 2-2 पेपरों में 4-4 नंबर का आया है, 2 नंबर का तो हर साल आता ही आता है, ठीक है। जब 2 नंबर का हर साल आता है तो सबसे पहले मैं तो कहूँगा लिगेंड को पढ़ लो। अगर संयोजकता आबंध सिद्धांत हो जाए तुरंत नाम को करो और प्रैक्टिस करो इसकी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे एक भी नाम गलत नहीं होता, बहुत आसान नाम होते हैं। फिर इसके बाद तुम क्या करोगे, CFT और फिर बर्नर सिद्धांत, क्लियर है। इसके बाद अगर तुम सभी लोग इन टॉपिकों को पढ़ लेते हो, जब ये टॉपिक पूरे कंप्लीट हो जाते हैं तब तुम लोग कहाँ आएंगे, ठोस अवस्था चैप्टर पर। ठोस अवस्था में क्या पढ़ना है, दोष। क्या पढ़ना है, बहुत आसान है, दोष पढ़ लेना। संकुलन क्षमता कैसे निकालते हैं, दोष पढ़ लेना। संकुलन क्षमता कैसे निकालते हैं, और घनत्व। और क्या सीख लेना, किसी भी तत्व का हम घनत्व कैसे ज्ञात करते हैं। अगर तुम लोगों के लिए कोई भी डाउट हो तो तुम हमें कमेंट कर देना इसी वीडियो के नीचे, तो हम आपके लिए जो भी टॉपिक तुम लोग बोलेंगे हम उस पर वीडियो तुम्हें बनाकर स्पेशल डाल देंगे, ठीक है ना। जो भी तुम्हें अगर लगे कि सर हमें ये बता दो या वो टॉपिक समझा दो, तो हम तुरंत ही उसकी वीडियो तुम्हारे लिए अपलोड करा देंगे। दूसरी बात आती है बिलियन। बिलियन थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तो इसके लिए तो एकदम पूरा प्रॉपर टाइम चाहिए। वैसे भी 7 नंबर का आता है, लगभग 7 का। तो इसमें हम कहेंगे कि नॉर्मलता निकालना सीख लेना, अगर बचता है टाइम तो, ठीक है। अगर तुम लोगों ने बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा है तो नहीं जाना, और जो बच्चे पहले से पढ़ चुके हैं, नॉर्मलता, मूलरता और मूललता, मूल प्रभाज, मूल प्रभाज, और क्या जानेंगे, परासरण दाब, और 1-2 टॉपिक और हैं, उनको तुम लोग क्या करना, बाद में पढ़ते रहना। सारी बातें समझ में आ रही हैं। ये वीडियो बहुत ध्यान से, इस वीडियो में सारे टॉपिक्स जो हमने तुम्हें दिए हैं इनको बहुत ध्यान से पढ़ना। इसको जब तुम पढ़ लोगे तो कोई भी बच्चा फेल तो कभी हो ही नहीं सकता। मैं तो कहूँगा उसके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। इसको पढ़ के ही बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, जितना वो सोच रहा होगा उससे दुगने नंबर हम दिलवा देंगे। करना क्या है, बस हमारी इन बातों को ध्यान से समझते रहना, ठीक है। कोई भी अगर तुम्हारा डाउट बनता है तो हमारी वीडियो में कमेंट करें और हमें बताएं कि आपके लिए क्या सुविधा चाहिए, वो हम तुम्हारे लिए अवेलेबल कराएंगे। कोई वीडियो चाहिए, किसी टॉपिक पर तुम्हें कुछ जानने के लिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। हम इनके लिए बहुत ही जल्द आपके लिए वीडियो डालने वाले हैं, ठीक है। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।